अब आप देखें 2014 के अंदर इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और आज देख लें कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उन्होंने तो बोला थर्ड भी बन और वो थर्ड भी बनने जा रहे हैं। अब वो तीसरी दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो नेशनल उनकी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 20 बिलियन रुपीस जो थे उनकी ट्रांजैक्शन हुई है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब देखिए हम शोर मचाते थे सबसे ज्यादा कि चाइना हमारा फ्रेंड है और चाइना ने कहा है कि वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया, ठीक है। उन्होंने कंग्रेचुलेट किया, नेतन्याहू ने कंग्रेचुलेट किया, बधाई हो कहा उन्होंने। तो आप देखें कि चाइना, जो कि हम समझते हैं कि हम अभी तक चाइना की बेस पे रहे हैं, अगर चाइना उनके साथ काम करने को तैयार है तो हम क्यों नहीं कर सकते। 76 साल से हमारे नेबर के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? इंडिया से क्यों हम दुश्मन कही जाते हैं, ताल्लुक नहीं बेहतर? लेकिन वो तो मजहबी बात ले आते हैं ना, मजहब को बीच में ले आते हैं, ये बात है। मजहब को बीच में कौन लाता है? ये इंडिया वाले। अच्छा, सियासतदान नहीं लाते। अच्छा, एक और डिफरेंस है जो पाकिस्तान और इंडिया का। पाकिस्तान उनकी कॉपी क्यों नहीं करता? जैसे इंडिया में उन्होंने आईटी में बहुत ज्यादा आगे गया है और गूगल का सीईओ वो आपको पता है इंडिया का है। अब ये सिर्फ उस चीज के पीछे पड़ गया कि इंडिया चांद पे चला गया। हाँ। अब वो देखें उनकी जो एक कंपनी है ना, उसका जो रेवेन्यू है, आई थिंक सो टाटा है, हाँ, उसका जो रेवेन्यू है पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू के बराबर है। अब वो चांद पे जाने की कोशिश यही है पाकिस्तान कर रहे हैं। पहले तो अपने मुल्क का कर्जा देख लो आप। हमारे लीडर्स का ये मानना है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया मुर्दाबाद कहेगा वही सच्चा पाकिस्तानी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरे साथ दिलशाद भाई मौजूद हैं। बहुत से लोग कल परसों 2 दिन पहले जो हमने दिलशाद भाई के साथ वीडियो की और उस वीडियो के दौरान जो एक इशू क्रिएट हुआ उसके नीचे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि भाई दिलशाद भाई की खैरियत पूछें, फिर से उनके साथ बात की जाए। आज दिलशाद भाई से बात करेंगे। इंडिया में जो इलेक्शन हुआ है उस हवाले से, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या फायदा होने वाला है इंडिया को, इस टाइम इंटरनेशनल पोजीशन क्या होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दिलशाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दिलशाद भाई, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, देखने वालों ने आपको बहुत प्यार किया, नीचे बहुत आपके बारे में बड़े कमेंट किए कि ये सच्चा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से प्यार करने वाला है, इसलिए ये इतना दर्द रखता है। लेकिन मैं आपको पहले भी 10 बार बोल चुका था, मतलब ऑफ दी कैमरा भी, वीडियो में भी कई दफा कह चुका था कि यार इस तरीके से इतना दलेरी से बात करेंगे तो सुनने वाले कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा आ जाएगा। लास्ट टाइम वो वीडियो में हुआ क्या था, मतलब वो जो समझ लें कि एक हंगामा सा क्रिएट हो गया था, एक बड़ा अजीब सा माहौल बना था। सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और उसके बाद जो पिछला बात जहाँ पे आपने की दिलेरी से बात करने की, तो जब तक हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करेंगे तब तक आम आवाम को समझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं पूरी दिलेरी और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बात करूं। और वो जो भाई वाला मामला हुआ, मेरी हमदर्दियाँ उस भाई के साथ है, क्योंकि उस भाई को जो सिखाया गया, जो उसने बचपन से पढ़ा, जो उसने सिलेबस पढ़ा, पहले तो ये बताएं। जी मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। हाँ। मैं असल में वो चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो क्यों ऐसे बोल रहे थे भाई। ठीक है। वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो हमें सिलेबस पढ़ाया गया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें सिखाया, जो हमारे लीडर्स ने हमें सिखाया, हमारे लीडर्स का ये मानना है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया मुर्दाबाद कहेगा वही सच्चा पाकिस्तानी है। और हमारे ये बच्चों को ये बात रटवाई गई। और उस दिन जो भाई बात कर रहे थे उनके पास दलील नहीं थी, वो सिर्फ 3 बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक तो आप इंडिया मुर्दाबाद कहें, तो जो इधर इंडियन व्यूवर्स है ज्यादातर, उनसे मैं पूछता हूँ क्या आप कहेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, या किसी भी कौम को बिला वजह कोई आगे कहे कि अगर आपको इंडिया से मोहब्बत है तो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहे, तो आप क्या कह देंगे? ये नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या ये किसी मुल्क से मोहब्बत की दलील ये है कि आप किसी दूसरी कौम को रौंदना शुरू कर दें और दूसरी कौम को दहशतगर्द करार देना शुरू कर दें? और वो दूसरी बात कर रहे थे कि हम एंटी पाकिस्तानी कंटेंट दे रहे हैं, तो उन भाई से बड़े प्यार और मोहब्बत से पूछा गया कि आप वो लाइन बताएं जो कि एंटी पाकिस्तानी है। वो भाई हम तो निकले हुए हैं इसलिए ताकि आम आवाम के दिल में शऊर पैदा किया जाए, उनको बताया जाए कि हमारे मुल्क के असल हालात हैं क्या और इनको कैसे निपटा जा सकता है। लेकिन उस भाई की तरफ से मैं माजरत करता हूँ अगर किसी बंदे का दिल दुखा है। लेकिन भाई को भी माजरत करते हैं अगर उनका दिल दुखा। लेकिन कितनी दफा दिलशाद भाई ऑफ दी कैमरा कहा, अच्छा वो कहते थे कि आप ये वीडियो चलाएंगे नहीं। जी वो कह रहे थे वीडियो नहीं चलानी, लेकिन आप वीडियो नहीं चलाओगे आप लोग, लेकिन आपने वीडियो चलाई, ये बहुत अच्छी बात है। और उसको समझाने के उन भाई को दोबारा भी कोशिश की गई। और जितने भी इस तरह के लोग आते हैं हमें उन पे गुस्सा नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें पता है कि इनकी ब्रेन वॉशिंग किस तरह की गई है।
उनका कोई कसूर नहीं है ठीक हो गया। हमेशा। और दूसरे नंबर पे इसकी मिसाल मैं यूं देता हूँ कि अगर डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है और वो करा रहा होता है तो वो उस पर परेशान नहीं होता, उसको पता होता है कि इसको दर्द हो रही है। ठीक हो गया। अभी मैं एग्जांपल ये भी दूंगा, अभी कल की खबर है कि कराची में एक यूट्यूबर बताया जा रहा है, कोई टिकटॉकर कह रहा है, उसे सिर्फ इस बात पे मतलब यह है कि वो किसी मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड करने गया, कोई मैच के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से कोई ओपिनियन ले रहा था, तो वहां मार्केट के गार्ड ने तल्ख कलामी पे उसे फायर कर दिया, मतलब उसे मार दिया। तो ये कितनी परेशानी वाली बात है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी सिचुएशन में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या सोच भी सकेंगे कोई बात करना। और दूसरे नंबर पे वो भाई को कहना चाहूंगा कि भाई फिर से आप अगर हमारे प्रोग्राम पे आना चाहें, आपको कोई इश्यू हो, आपको कोई भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हम वो क्लियर करने के लिए तैयार हैं। दिलशाद भाई, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये जितने भी लोग खड़े हैं वोटिंग का हक सबके पास जो 18 साल से ऊपर मौजूद है। इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे इलेक्शन हुए, उनके इलेक्शंस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, या ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में टोटल 543 सीट्स थी, हाँ। इसमें से 295 पे जो उनका इत्तेहाद है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। उन्होंने जीती। और 238 जो था इंडिया राहुल गांधी की सरबराही में जो एक अलायंस था, उन्होंने जीती। ठीक है। सबसे पहले तो ये दो पिछली जो विक्ट्री थी मोदी की, उतनी बड़ी विक्ट्री नहीं थी नरेंद्र मोदी की जितनी अभी थोड़ी कम हुई है, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में वजह ये बताई जा रही है कि 27 से 28 पार्टीज का वो एक अलायंस था जो कि इंडिया के नाम से अलायंस था। और वहाँ पे जो एक पूरा का पूरा एक इलेक्शन का निजाम हो, हालांकि 1 महीने से ज्यादा मेरे ख्याल है वहाँ पे इलेक्शन चले हैं मरहलावार, 7 मरहलों में ये इलेक्शन हुए। तो मजे की बात यह है कि वहाँ पे कोई खून खराबा देखने को नहीं मिला, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के ऐसा निजाम नहीं था जो कि निजाम खराब हुआ हो। और दूसरा आप देखेंगे अब वो तीसरी दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है, इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो नेशनल उनकी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 20 बिलियन रुपीस जो थे उनकी ट्रांजैक्शन हुई है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, जो कि और किसी मुल्क के पास नहीं है। और ये समझ लें कि उनका इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए हैं, साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया जी। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता चलेगा यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, तो वो माहौल साजगार है। और वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल कितने अच्छे हैं। और हमारे यहाँ ये भाई वाला वाकया आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद जो कराची वाला वाकया आपने बताया वो आपके सामने है। रिसेंटली सरगोदा के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ वो आपके सामने है। श्रीलंकन मैनेजर के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। तो हमारे देखिए हमारे सिक्योरिटी के हालात ही साजगार नहीं है। इसके अलावा जड़ावाला का वाकया सिंध में, इंटीरियर सिंध में जो कुछ हो रहा है वो एक अलग टॉपिक है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दिलशाद भाई फर्क क्या है यहाँ के? मेरा मेन मकसद ये है कि मतलब एजुकेटेड हमारे साथ अगर कोई शख्स मौजूद हो तो उसे थोड़ा सा पूछा भी जाए, और ये जो लोग साथ खड़े हैं उन्हें थोड़ा समझाया भी जाए, देखने वालों को थोड़ा सा मतलब ये उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए हमारे इलेक्शंस में और उनके इलेक्शंस में क्या फर्क है। यहाँ पे क्यों नहीं इलेक्ट्रिक सिस्टम आ जाता, इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम आ जाता, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम। देखिए ये सबसे अहम मसला है कि हमारा इलेक्शन का सिस्टम जो है और उनका जो इलेक्शन का सिस्टम है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए से सारे इलेक्शन हुए हैं, और हमारे यहाँ इमरान खान ने कोशिश की थी कि ईवीएम मशीन को लाया जाए, जिसको बाद में पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया था, बाकी लोगों ने चेंज कर दिया था। अब वो किसके कहने पे चेंज किया गया वो मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग सब जानते हैं, इंडियन व्यूवर्स भी जानते हैं और पाकिस्तानी व्यूवर्स भी जानते हैं, जिन्होंने बाद में टैंके खींचनी होती हैं और एक स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं लानी होती। ठीक हो गया। और दूसरा अभी आप देखिए कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, जो कि जिसके अंडर पूरे इलेक्शन होने हैं। और हमारे यहाँ देखिए हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो लोगों की जो डेथ्स होती हैं वो एक आम बात है, मतलब 5-6 धमाका हो जाना बलोचिस्तान में खास तौर पे, ये तो एक मामूल होता है। और हमारे हर इलेक्शन पे ये इल्जाम लगाया जाता है, रेगिंग का इल्जाम लगाया जाता है। अभी तक वहाँ पे ओपोजिशन पार्टीज की तरफ से रेगिंग का इल्जाम नहीं लगाया गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो असला है वो हमारे पास अपडेटेड असला है, हम जो गाड़ियां मंगवा रहे हैं वो भी अपडेटेड मंगवा रहे हैं। तो क्या हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, तो क्या इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की जान होती है? अगर हम इलेक्शंस के ऊपर ही हमारे सवाल उठते हैं, आप एक इलेक्शन ऐसा बता सकते हैं जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज और हुकूमत पार्टीज दोनों ने कहा कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? ठीक हो गया। जब भी हम अगले इलेक्शन में जाते हैं तो पिछला इलेक्शन उससे ज्यादा बुरा होता है। ठीक है। अच्छा, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि वैसे मतलब हम गाड़ियाँ पाकिस्तान में जदीद से जदीद जापान से हम इंपोर्ट करते हैं या चाइना से या कहीं से भी, इलेक्ट्रिक कार्स या सब कुछ मौजूद है पाकिस्तान में, वेपन जदीद से जदीद हम ला सकते हैं। तो वोटिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन, वोटिंग मशीन क्यों नहीं ला सकते? मतलब ये बड़ी बात तो नहीं है, खुद नहीं बना सकते, इंपोर्ट कर लें, सिस्टम ले आए, क्या वजह क्यों? और ये सिस्टम तैयार हो चुका था। इसकी बुनियादी रीजन ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को
टेक ओवर करना होता है। और मैं वो बात दबे अल्फाजों में करूंगा, खुले अल्फाजों में नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था कि गद्दारी का फतवा यहाँ पे लगता बहुत आसान तरीके से है। ये तो बहुत मैं कहता हूँ ये तो सिर्फ गद्दारी का फतवा लगा है। अगर थोड़ी सी इधर उधर की कोई और बात बढ़ जाती तो आप पे तुहीने मजहब, तुहीने पता नहीं क्या क्या का वो फतवा किसी पे भी लग जी। और ये आवाम को भी पता चल गया होगा कि कैमरे के सामने हमारे ऊपर गद्दारी का टैग लगता है और इसके बाद जो लगता है वो तो एक अलग बात है। अब आवाम को भी समझ आ चुकी होगी कि बात अगर हम बहुत ओपनली बात करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क लेके ये बात की जाती है। अच्छा मुझे बताएं, इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, इन्हें पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या इन्हें पता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है? नेबर कंट्री जिससे हम दुश्मनी की इंडिया से बात अगर करते हैं, वो टेक्नोलॉजी में, वो इकोनॉमी में कहाँ चला गया और हम कहाँ खड़े हैं? इन्हें क्या पता है या बताया गया है? इन्हें कभी भी नहीं बताया जाएगा, ना इनको मेन स्ट्रीम मीडिया बताएगा। और मुताले पाकिस्तान इन्होंने पढ़ी हुई है, पाक स्टडीज में सब लोगों ने, मैंने खुद यही पढ़ी है। और जब तक हम पाक स्टडीज और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रहेंगे तो जिस तरह के वो भाई जिस तरह वो बात करे थे, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग होंगे जो बात करेंगे। जब तक हम तक हकीकत नहीं पहुंचाई जाएगी। अब आप देखें 2014 के अंदर इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और आज देख लें कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उन्होंने तो बोला थर्ड भी बन, और वो थर्ड भी बनने जा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, वो हम IMF से मांग के पैसे देते हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल और बिजली और महंगाई रोजाना बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी रोजाना बढ़ती जा रही है। और हमारे यहाँ एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने 5 साल पूरे किए हैं। ठीक हो गया। और उधर एक प्राइम मिनिस्टर थर्ड टाइम अपनी बारी पूरी कर रहा है। इधर जो पब्लिक खड़ी है उनसे पूछ लेते हैं भाईजान, सिर्फ इतना बता दें, जो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं क्या वो बिल्कुल अच्छे, शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं? बिल्कुल शफाफ नहीं होते। आप बताइएगा, जो इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर होते हैं, बिल्कुल जिसका जो हक है उसे मिलता है? नहीं, वो नहीं मिलता। ठीक हो गया। और आप क्या कहना चाहेंगे, जो इलेक्शन होते हैं सही होते हैं? बिल्कुल भी नहीं सही। ठीक है, पाकिस्तान आगे है या इंडिया आगे है? इस टाइम जो पाकिस्तान का कोई हालात भी नहीं है, क्यों ये जिससे कोई वही अपने रोना रो रहा है। बिल्कुल हर बड़े गरीब अमीर सब बराबर परेशान नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहा है हर बंदे। बिल्कुल। दिलशाद भाई देखें, इधर जितनों से भी पूछेंगे सब ने यही बोला। इसका मतलब है यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी डेमोक्रेसी है। देखें, जब तक आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कायम नहीं रखेंगे, आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब देखिए, हम शोर मचाते थे सबसे ज्यादा कि चाइना हमारा फ्रेंड है और चाइना ने कहा है कि वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया। ठीक है, उन्होंने कंग्रेचुलेट किया, नेतन्याहू ने कंग्रेचुलेट किया, बधाई हो कहा उन्होंने। तो आप देखें कि चाइना, जो कि हम समझते हैं कि हम चाली अभी तक चाइना की बेस पे रहे हैं, अगर चाइना उनके साथ काम करने को तैयार है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा मुझे बताएं, उधर इलेक्शन हुए और वहाँ पे अब ये 8 तारीख को शायद वो ओथ लेंगे और तीसरी बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नरेंद्र मोदी। तो क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली कांग्रेचुलेशन बोला जाएगा आपके ख्याल से? नहीं, जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने बोला था कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो हमें भी चाहिए कि हमें बोलना चाहिए, कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए और उनको दावत देनी चाहिए कि हम ट्रेड करें। भाई हमारा एक बॉर्डर है, अगर हम बॉर्डर हटा देंगे तो हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अब हमें ट्रेड करने के लिए किधर से किधर जाना पड़ता है। बंदरगाहें इस्तेमाल होती हैं, बंदरगाहों के ऊपर खर्चा होता है, बहरी जहाज के ऊपर लेके जाते हैं उसके ऊपर खर्चा होता है, और यहाँ पे तो हमारा खर्चा होता ही नहीं है। तो हम देखिए, हमने 70-75 साल 76 साल दुश्मन काफी खेल लिया है। तो मेरा ख्याल है कि अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए। देखिए, ऐसे ही है, दुनिया के जितने भी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, उनकी आपस में सुलह हुई है। आप देखिए कि दुनिया में बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज की सुलह हुई है। अमेरिका और चाइना एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही है। देखिए, आजकल दुनिया ट्रेड के ऊपर चल रही है। जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएंगे, आप उनके साथ ट्रेड करेंगे, आप एशिया के अंदर तरक्की करेंगे। जो चीजें हमारे पास मौजूद नहीं है हम उनको दे सकते हैं, जो उनके पास नहीं वो हम ले सकते हैं। और इसको समझने की कोशिश करें। और जो लोग इसके पीछे स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि बॉर्डर्स के ऊपर तनाव बना के रखना देना चाहते हैं, उन लोगों को मेरी ये सलाह है कि इस कौम के ऊपर रहम करें। अदरवाइज देखें, जिस कंट्री ने आगे जाना वो तो जा रहा है, जिन्होंने ट्रेड करनी है वो कर रहे हैं। अब तो इवन वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से ट्रेड की जरूरत नहीं, वो ये कहते हैं कि हम लेट्स सपोज आप ये बात कर रहे हैं ना कि भाई हमें ट्रेड करनी चाहिए, ये करना चाहिए। मैं गारंटी से कहता हूँ नीचे बहुत से कमेंट आएंगे कि भाई हमने नहीं करनी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आते हैं कि जब भी हमने पहल की, हाथ बढ़ाया, हमारा कुछ ना कुछ कभी बम्बई अटैक, कभी कुछ, इसके ऊपर भी तो कोई वर्क करने। देखें, जब आप एक चीज नोट करें, जब भी हम करीब आने लगते हैं तभी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। जैसे मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ के दरमियान एक मामला तय पाया था, उसके बाद मुंबई अटैक्स हो गए। तो सवाल ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि वो मुंबई अटैक्स उसी टाइम पे क्यों हुए, और वो किस पे इल्जाम लगाया गया, वो भी सारी दुनिया जानती है। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि भाई आप लोगों के बच्चों ने बाहर जाके रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ पे रहना है, ये हमारी सारी जनरेशन इन्होंने यहाँ पे रहना है। इस मुल्क पे रहम खाएं और यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने दे। क्या इनमें से जितने भी लोग खड़े हैं, इनमें से आप किसी से पूछें क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर 5 साल टेन्योर पूरा करेगा?
पाकिस्तान के जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? शहबाज शरीफ। वो क्या आपको लगता है कि 5 साल अपने पूरे करेंगे? नहीं। ये अब आप बच्चे हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ नहीं, तो वो अपना वक्त पूरा कर पाएंगे? क्या वजह है, क्यों नहीं वक्त पूरा कर पाएंगे आपके ख्याल से? क्या वजह? ये जब से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, जब से मतलब पाकिस्तान बना ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है, ठीक हो कोई भी गया। 5 साल पूरे नहीं कर रहा। ठीक है दिलशाद भाई, हर सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये इसलिए 5 साल पूरे नहीं होते कि आपस में इनकी लड़ाइयाँ अपनी सीटों के खींचा खिंचाई खत्म ही नहीं होती, तो ठीक 5 हो साल गया। कैसे नहीं तो ये नेबर कंट्री में देखें, उधर भी पॉलिटिशियन है, उधर भी बड़ी बड़ी आबादी है, उधर कैसे वो 5 साल पूरा, इंडिया में कैसे कर जाते हैं? वो आपस में ऐसे खींचातानी नहीं करते, उनमें इत्तेफाक है। ठीक है। उनकी आवाम उनके साथ है, आवाम तो हम भी उनके साथ है, लेकिन ये आवाम के लिए कुछ करते नहीं, ये अपनी जेबें भरते हैं, अपना लूटमार करते हैं, अपनी सीटें देखते हैं। 76 साल से हमारे नेबर के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? इंडिया से क्यों हम दुश्मन कही जाते हैं, ताल्लुक नहीं बेहतर लेकिन कर? वो तो मजहबी बात ले आते हैं ना, मजहब अच्छा। को बीच में ले आते हैं, ये बात है। मजहब को बीच में कौन लाता है? ये इंडिया वाले अच्छा ठीक है। हाँ सियासतदान नहीं लाते हैं। ये बताएं हमारे पाकिस्तान के, आप ये बताएं फर्क अगर बताना है तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है उनमें और इंडिया के पॉलिटिशियन में कोई फर्क नहीं है? नहीं, पॉलिटिशियन में फर्क ये है कि ये एक दूसरे की जो है ना टांगे खींचते हैं। टांगे खींचते बारी लगाई है। फाज हम एक जो कोई भी सियासी पार्टी आती है उसको कम से कम 5 साल पूरे करने दें, ये चीज है। तो उसकी फिर पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते ठीक है, हैं कि पूरी इन्होंने- दुनिया उसके ऊपर भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करेगी। सब लोग हले हुए हैं, ये अपना पेट पूरा कर रहे थे। नहीं, और दूसरा जो मेरा मौकफ है वो बिल्कुल सही है। अब पूरी पाकिस्तान को इस टाइम पता भी है। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? वो सर जो खड़े हैं ना, उन्होंने बोला मजहब की बात इंडिया वाले करते हैं, जबकि मैंने जो ऑब्जर्व किया यहाँ पे भी बड़े ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं हिंदू हैं, हम नॉन मुस्लिम से ट्रेड नहीं करेंगे, हम नॉन मुस्लिम के साथ ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। ये मेरी बात सुने, अगर हम गैर मुस्लिम की चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम प्रिंटिंग प्रेस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है। हम मोबाइल क्यों इस्तेमाल मैं कर रहे कहता हूँ हैं? ये माइक क्यों ये इस्तेमाल माइक कर क्यों रहे हैं? इस्तेमाल हो रहा है? ये कैमरा क्यों इस्तेमाल हो रहा है? अगर आपने गैरत खानी है, मैं बड़े मेरा तल्ख जुमले मेरा थोड़ा सा आपसे इंतजार है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हमारी मजबूरी है वो चीजें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जब जैसे कि इसराइली चीजों का बाइकाट करना चाहिए ठीक है। तो हमें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप वो भी यही कह रहे हैं ना कि हर चीज को बाइकाट जी, कर दो, मैं- ऐसा तो ना करो कि शोएब भाई, आप- मुझे मौका नहीं, दीजिएगा। जहाँ पे मजबूरी है वो चीजें यूज करें। आप फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन की कंपनी वो पाकिस्तानी मेडिसिन हैं हाँ। वो यूज करें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो उनका जो है नेस्ले है, ठीक है, या जो भी कंपनी है नाम अच्छा, ले लेते हैं। अच्छा। तो चले ETC मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कंपनी है ना, आप अपने लोकल जो इकोनॉमी है उसको प्रमोट करें। मैं अगर आपसे ये पूछूं, आपका कहने का मतलब ये है कि जो चीजें हमारे पास नहीं है वो हाँ जी, उनकी हाँ जी, यूज वो- कर लें। वो उनकी यूज कर लें। मैं कहता हूँ ये तो फिर मुनाफिकत नहीं होगी। ये तो लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी आपसे दुश्मनी है जी, जी। फॉर एग्जांपल, हाँ जी, हाँ और मैं आज के बाद आपसे बिजनेस नहीं करूंगा, जी, जी। और साथ ये भी कहूँ लेकिन जो चीजें मेरे पास नहीं है वो मुझे दे देना, चले इसका ये तो इसका सोल्यूशन क्या है? जी, मेरे मैं पास- आपको- या तो मैं आपको- पाकिस्तान इस काबिल हो ना, हाँ, मैं ये आपको बात मैं है। आपको एक सोल्यूशन या तो पाकिस्तान इस ये देखें, बात है। अब ये एक दो बड़े ब्रांड है खानों के। हाँ जी। अब उसमें देखिए कि वर्कर्स कौन काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स काम कर रहे पाकिस्तानी का हैं। है। तो अगर हम उनको ही बंद कर देंगे तो किनका चूल्हा बंद हो जाएगा? ठीक है। तो मुझे बताएं, उनको फर्क पड़ेगा? अच्छा, हमारे पाकिस्तानी भी है ना काफी फूड ब्रांड है, जैसे ठीक है। गोरमे है, आप उनको में नहीं, अगर जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, नहीं वो एक अलग डिबेट है। मैं ठीक है। कहता हूँ अगर अच्छा। मैं ये नहीं कहता बाइकआउट करना चाहिए या नहीं, मैं कहता हूँ करना है। मेरे ख्याल में करना चाहिए। आप- अब नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। आपको उस लेवल नहीं, की नहीं, उस आप लेवल उनकी का इकोनॉमी ब्रांड को, आपको सपोर्ट उस करेंगे। लेवल का ब्रांड देना पड़ेगा। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल, ये कह रहा हूँ definitely। करना है करें, इसका लेकिन मैंने- हर चीज को करें और मैंने- हर चीज पाकिस्तान की बनाए। मैंने स्टार्ट में यही बात की है कि जहाँ पे हमारी मजबूरी है, हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज हमारे पास अगर अल्टरनेटिव है तो हमें फिर उनकी तरफ जाना चाहिए, अच्छा, पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, डेफिनेटली। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ मेड इन पाकिस्तान को हाँ जी, हाँ प्रमोट जी। करना चाहिए, हम- मेड इन पाकिस्तान को अब आगे लाना देखें- चाहिए, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी में भी आगे आना है, IT में, एजुकेशन में भी आगे आना है। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब ये पाकिस्तान उनकी कॉपी क्यों नहीं करता? जैसे इंडिया में उन्होंने IT में बहुत ज्यादा आगे गया है, और गूगल का CEO वो आपको पता है इंडिया का है। अब ये YouTube का CEO इंडिया अब ये सिर्फ उस चीज के पीछे पड़ गया कि इंडिया 4 पे चला गया। हाँ। अब वो देखें उनकी जो एक कंपनी है ना, उसका जो रेवेन्यू है, आई थिंक सो टाटा है। टाटा। हाँ, उसका जो रेवेन्यू है पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू के बराबर है। ओहो। अब वो चांद पे जाने की कोशिश यही है, पाकिस्तान कर रहे हैं। पहले तो अपने मुल्क का कर्जा देख लो आप लोग। ये बात गलत, देखें ये बात भाई की 100 है ऊपर और आप जा रहे हो चांद नहीं पे। नहीं नहीं नहीं, मुकाबला हमने अगर करना है तो हम इसमें करें ना, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बने, हम भी 5वीं बन के दिखाएं, इस चीज में करें। अब एक मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ,
जैसे जॉब है मोस्टली यहाँ पे, ठीक है, इधर ये बहुत से लोग हैं जो जॉब के लिए जो मोस्टली इधर जॉब करते हैं। अब ये बजट आ रहा है, अब ये अगर हुकूमत चाहे तो बजट में थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं। रिलीफ दे दे, ठीक है। होना चाहिए ये भाई, ऐसे ऐसे ही है, होना चाहिए दिलशाद, होना चाहिए बिल्कुल होना तो आप अपने प्लेटफॉर्म से ये हमारा एक बिल्कुल। पॉइंट हम तो सोशल इश्यूज पे बात करते हैं। दिलशाद भाई टॉपिक पे आते हैं। पूरी दुनिया ने मतलब कंग्रेचुलेशन जैसे बहुत से कंट्रीज ने बोला है। एक थोड़ा सा पॉइंट है, अगर हमसे टैक्स गवर्नमेंट अच्छा लेती है, हाँ। मतलब हम टैक्स पेयर हैं, हर चीज पे टैक्स है, ठीक है। कॉल पे हमारा रिचार्ज करें तब भी टैक्स है, ठीक है। जब हम कॉल करते हैं कॉल कट होती है उसके बाद भी 100 टैक्स है। रुपए का अगर आप लोड करवाते हैं, बैलेंस करवाते हैं, कितने पैसे आते हैं? तकरीबन 88 आते हैं मेरा, 88। 12 रुपया उधर से क्या है, जब कॉल करते हैं उसमें भी टैक्स है। ठीक हो गया। जब हम अपना बैलेंस चेक करते हैं ना तो तब भी टैक्स है, 0 पॉइंट मेरा हाल समथिंग है टैक्स है। आप लोग जहाँ से देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, जिस एरिया से भी देख रहे हैं, जब आप अपने मोबाइल फोन में 100 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं, बैलेंस करवाते हैं, तो आपको कितने पैसे मिलते हैं और कितने कटते हैं वो जरूर बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ और 1 मिनट की कॉल आपको कितने रुपए, लोकल कॉल मतलब पाकिस्तान टू पाकिस्तान जैसे होता है वैसे इंडिया टू इंडिया, कितने की पड़ती है वो बताइएगा। चीज ये है, बट 30 रुपया एडवांस लेते हैं ना, हाँ। तो उसके ऊपर 11 रुपया टैक्स है। टैक्स हो जाता अब है। ये कितना बनती है, मेरा हाल है 40% टैक्स। 40%। अच्छा दिलशाद भाई मुझे ये बताइएगा, जैसे पूरी दुनिया के मेजर कंट्रीज, जैसे अगर हम बात करें अच्छा, चाइना की, एक मिनट मुझे मौका दें। चाइना ने कंग्रेचुलेशन बोला और कहा कि हम बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है और ये सारी चीजें हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान इस टाइम जो उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उनकी वर्थ इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो उनके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, तो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है। बल्कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उनको वो चल रहे हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। और उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज है, जैसे कि अब मामला रिसेंटली चल रहा है ईरान के साथ जो मामला चल रहा है वो आगे की तरफ जाएगा। उसके बाद रशिया और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है। इसराइल और फलस्तीन का जो मसला चल रहा है वो आगे की तरफ मतलब जाएगा। ये है कि उसमें फैसलों में ये बैठेंगे, फैसलों में ये बैठेंगे। और 2024 का जो साल है वो इलेक्शंस का साल है। ठीक है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल अमेरिका में भी इलेक्शन होने हैं। ठीक है, हाँ, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल। और ये 2024 के एंड तक जो है वो हमें सूरत हाल वाज़ेह होगी कि दुनिया किस तरफ जा रही है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में इस दफा इलेक्शन होने हैं। और बाकी ये जो भाई ने बातें की, इन जैसे भाई को देख के बड़ी खुशी होती ऐसे ही है। है। अगर हमारी बात कोई 2 लोग भी सुन लेते हैं तो इससे हमें खुशी महसूस होती है। और बाकी अगर हमने मुकाबला करना, अगर हम मजहब की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, तो मजहब तो हमारा कहीं भी नहीं कहता कि इससे ट्रेड ना करो, इससे ना करो, इससे ना करो। ठीक है। मजहब तो हमारा ये कहता है कि अगर किसी ने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल ये किया। चीज़। लेकिन हमें ये बात बताई नहीं जाती, हमें ये बात सिखाई नहीं जाती। हमें तो ये कहा जाता है कि जो हल्का सा किसी के साथ जाती है ना, जाती दुश्मनी है, उसको गुस्ताख कह के कत्ल कर दो, ऐसे किसी ही को है, गद्दार उसपे कह के कत्ल कर दो। तुहीन या फतवा लगा दो और जो फतवा इधर जितने लोग खड़े हैं, लोग काफिरों का फतवा लगा देते हैं। मुझे ये लोग काफिर का लफ्जी मानी बता दे क्या है। ठीक हो गया। खैर मैं ये एक मजहबी टॉपिक होता है, मजहबी क्योंकि टॉपिक इसकी वजह से हमारे पास FATF के मसाइल इतने बढ़ रहे हैं कि हम ब्लैक लिस्ट होने होते बचे हैं ठीक है। इन मसलों की वजह से। इसलिए इन मसलों से हमें बाहर निकलना चाहिए। इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके नहीं इन्वेस्ट करना चाह रही कि भाई यहाँ पे ये चीजें हैं। इवन चाइना जो हमारा आयरन फ्रेंड है, बड़ा क्लोज फ्रेंड है, वो यहाँ पे कह रहा है कि हमें अपनी सिक्योरिटी दें, क्योंकि यहाँ पे इशू ऐसे हैं कि भाई कोई भी किसी के ऊपर अटैक कर देता है। और देखिए, अभी जो रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी आ रही है 2025 की, जो कि पाकिस्तान में होनी है, ठीक है। अल्लाह करे ये खैर खैरियत से पाकिस्तान के अंदर हो जाए और इससे हालात साजगार। अभी हमारे पास एक चांस है, एक मौका है कि हम उसको एक अच्छे तरीके से यहाँ पे इवेंट करवाएं और सारी जो टीम्स आएंगी उनको अच्छे तरीके से वेलकम करें और उनको हम एक सॉफ्ट इमेज दें पाकिस्तान का ठीक कि है। भाई यहाँ पे हालात साजगार हैं। और दूसरा, ये जो सिस्टम चल रहा है डेमोक्रेसी का, बेशक हालांकि ये लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन इसको चलने दें। जब तक 3 से 4 असम्बलियां अपनी मुद्दत नहीं पूरी करेंगी, 3 से 4 प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत नहीं पूरी करेंगे, ठीक है। तब तक हम नहीं सोच सकते। और ये बात मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि हम 100 साल पीछे हैं इंडिया से। ओहो 100 साल करीब नहीं आ सही कह सकते। रहे हैं। मैं हाँ, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। और खुदा का फसल ये है कि पाकिस्तान की, हमारी अवाम की इलाके के एटमी पावर बन गए हैं। अच्छा। नहीं तो आज से चंद साल पहले ही हमारा पाकिस्तान गया था। एटमी पावर बन गए, इस वजह से बचे हैं। बचा हुआ है। लेकिन एटमी पावर होने की वजह से क्या मतलब 2-3 फायदे बताएं कि भाई ये फायदा, ये फायदा। कि इंडिया जैसा पावर वाला मुल्क वो भी डरता है। आपको नहीं, लगता है एटमी कि पावर का फायदा क्या? नहीं, आई थिंक सो इसका तो कोई फायदा नहीं। एटमी पावर 1998 में पड़ा है, तब का पड़ा ही है। ठीक है। आई थिंक सो इनको IT में और नहीं, टेक्नोलॉजी ये- में ये- और इकोनॉमी अपनी वो नहीं नहीं, मैं ये भी नहीं कहता, एक चीज क्लियर नहीं, कर वो दो तो है, ठीक कि है, ये भी नहीं वो है। कहता कि एटॉमिक पावर नहीं होना चाहिए था, होना नहीं, वो चाहिए था। है, ठीक एक है, चीज़ आ रही है लेकिन ना। अगर हम ये कहते हैं कि उस वजह से हम बचे हुए हैं, तो शायद थोड़ी सी क्या बचे हुए हैं, ये एटॉमिक पावर सर, बनने की वो वजह से एक- तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई। एक मार का हमने सर अंजाम दे लिया ना, ठीक वो है। अब हमारे पास है।
लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आगे और चीजों में इम्प्रूव करना आईटी में आगे आए, एजुकेशन में मेरा आगे आए। ये हाँ है जी, बाकी जैसे अब उनकी फॉर द फिल्म इंडस्ट्री की बात कर हाँ, लें बिल्कुल। तो वो बॉलीवुड बहुत टॉप पे ठीक है, है। उनका बहुत सारा उसमें कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू जनरेट ऐसे ही करने है। में। हमारे पाकिस्तान में वो भी नहीं है, उस तरीके से नहीं उस है। तरीके से नहीं है। ठीक हो तो गया। आई थिंक सो इंडिया जो है ना वो हर फील्ड में आगे है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है और डेफिनेटली जितने भी खड़े हैं सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है। अगर हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं या ये कहते हैं कि वो आगे गए या बेहतर जा रहे हैं, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी रीजन ये नहीं है कि हम उनकी तारीफें, नो डाउट अच्छी बात पे तारीफ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हमारा साथ साथ मकसद ये भी रहता है कि यार हम भी आगे जा सकते हैं, हम भी जो है वो आगे डेवलपमेंट की तरफ किसी भी फील्ड में, आईटी हो या टेक्नोलॉजी हो या एजुकेशन हो या इकोनॉमी हो या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू हो, हम भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वो तभी बेहतर होगी जब हम अपनी पॉलिसीज को बेहतर करेंगे। खाली पाकिस्तान जिंदाबाद, इधर जितने भी भाई खड़े हैं मैं नारा लगाता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन ये अच्छी बात है नारा लगाया। मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि खाली ये नारा लगा देने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, इन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, हमें सच का सामना करना है, अवेयरनेस पाकिस्तान में लेके आनी है, और जो पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है, जो पूरी दुनिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, वही चीजें हमें पाकिस्तान में लेकर आनी है, उसी में पाकिस्तान का फायदा है। अदरवाइज हम नारे तो लगाते रहेंगे लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी, ये भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ना इनसे एक नारा मैं कहूंगा डेमोक्रेसी, आपने कहना जिंदाबाद। ठीक है। मैं कहूंगा डिक्टेटरशिप, आपने कहना मुर्दाबाद। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डिक्टेटरशिप ओके हो गया। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।